साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। साथियों, अगर आपके गन्ने में इस समय टॉप बोरर और सूट बोरर लगा हुआ है और आपने उसकी रोकथाम के लिए अनेक प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करके भी देख लिया, तब भी आपके गन्ने से टॉप बोरर और सूट बोरर की सुंडी समाप्त नहीं हुई है, तो किसान भाइयों आज मैं आपको कुछ ऐसे कीटनाशकों के बारे में बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप अपने गन्ने से सूट बोरर और टॉप बोरर को 100% समाप्त कर सकते हो। लेकिन किसान दोस्तों, उसके लिए आपको हमारी ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने खेत में गन्ना वैरायटी 0238 की पेड़ी दिखाऊंगा, जिसमें आपको एक भी गन्ने का पौधा सूट बोरर या टॉप बोरर का दिखाई नहीं देगा, क्योंकि किसान भाइयों हमने अपने गन्ने में उन्हीं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया है जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। किसान दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि हमने अपने सभी गन्ने में अभी तक सिर्फ 3 कीटनाशक दवाओं का ही प्रयोग किया है और अभी तक हमारे किसी भी खेत में सूट बोरर और टॉप बोरर का एक भी पौधा दिखाई नहीं दिया है। तो किसान भाइयों, अब आप काफ़ी ध्यान से देखना, अगर आपको एक भी गन्ने का पौधा सूट बोरर या टॉप बोरर से ग्रस्त दिखाई दे तो कमेंट में अवश्य बताना। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये गन्ना वैरायटी 0238 की पेड़ी है जिसमें आपको एक भी पौधा सूट बोरर और टॉप बोरर से ग्रस्त दिखाई नहीं देगा। किसान भाइयों, आपको अच्छी प्रकार से दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको पूरी प्रकार से ये विश्वास हो सके कि हमने जिन कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया है, अगर आप भी उन कीटनाशक दवाओं का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में करते हो तो मेरा विश्वास मानिए कि आपके गन्ने की फसल में टॉप बोरर और सूट बोरर 100% समाप्त हो जाएगा। जैसा कि किसान दोस्तों, आप सभी भली प्रकार से ये जानते हो कि गन्ने में टॉप बोरर की पहली पीढ़ी ने बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान किया है, जिसको अभी तक अधिकांश किसान भाई अपने पेड़ी गन्ने से समाप्त भी नहीं कर पाए हैं और टॉप बोरर की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत होने जा रही है। किसान दोस्तों, टॉप बोरर की पहली पीढ़ी गन्ना पेड़ी में ही नुकसान करती है, जबकि दूसरी पीढ़ी पौधे और पेड़ी में बहुत ही अधिक नुकसान करती है। अगर समय रहते दूसरी पीढ़ी की आपने रोकथाम नहीं की तो किसान भाइयों आपके पेड़ी और पौधे को पूरी प्रकार से समाप्त कर सकती है। जैसा कि किसान दोस्तों, आप सभी भली प्रकार से ये जानते हो कि टॉप बोरर की दूसरी पीढ़ी मई के शुरुआत से ही शुरू हो जाती है और वो पेड़ी और पौधे में दोनों में ही बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान करती है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको ऐसे कुछ कीटनाशकों के बारे में बताऊंगा जो आपके पौधे गन्ने को दूसरी टॉप बोरर की पीढ़ी से भी बचाएगा। साथ में अगर आपके पेड़ी गन्ने में अभी भी पहली पीढ़ी की सुंडी लगी हुई है तो उसको भी 100% समाप्त कर देगा। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने अपने पेड़ी गन्ने में अभी तक इन्हीं 3 कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया है और इन्हीं 3 कीटनाशकों के प्रयोग से हमने अपने 0238 की पेड़ी को अभी तक 100% टॉप बोरर और सूट बोरर से बचा रखा है। लेकिन किसान भाइयों, ये जानना ज़रूरी है कि इन कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किस समय पर किया जाना चाहिए। अगर आपने इन कीटनाशकों का प्रयोग सही समय पर अपने गन्ने की फसल में कर लिया तो आपके गन्ने की फसल में टॉप बोरर और सूट बोरर 100% रोकथाम हो जाएगी। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, हमारे पास पीआई कंपनी का रॉकेट कीटनाशक है जिसके अंदर आपको 2 टेक्निकल देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको 40% प्रोफेनोफॉस प्लस 4% साइफरमेथ्रिन इसी फॉर्म में मिलती है।
दूसरे कीटनाशक के रूप में हमने अपने गन्ने में प्रयोग किया था नागराज 505। इसके अंदर भी 2 टेक्निकल दिए होते हैं, क्लोरपाइरीफॉस 50% प्लस 5% साइफरमेथ्रिन EC। ये 2 टेक्निकल नागराज 505 के अंदर होते हैं। तो किसान भाइयों, आप जो ये 2 कीटनाशक देख पा रहे हो, इन दोनों में से किसी एक का आपको टॉप बोरर की तितली जब भी आपको अपने खेत में दिखाई दे उसी समय करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि टॉप बोरर की शुरुआत अवस्था में ही आपको इन दोनों ही कीटनाशकों में से किसी एक का स्प्रे अपने गन्ने की फसल में करना है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि हमने इन तीनों ही कीटनाशकों का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में किस समय पर किया है। तो भाइयों, जब हमारे पेढ़ी गन्ने में टॉप बोरर की तितलियां दिखाई देनी शुरू हुई थीं, उस समय पर हमने रॉकेट दवा का स्प्रे अपने गन्ने की फसल में किया था। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि शाम के समय पर हमने अपने गन्ने की फसल में स्प्रे की थी और रात को ही अपने गन्ने की सिंचाई कर दी थी। अगर बात करें इसकी मात्रा की, तो किसान भाइयों, हमने 1 एकड़ में आधा लीटर रॉकेट दवा की स्प्रे की थी। किसान भाइयों, आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप PI कंपनी की रॉकेट कीटनाशक का ही प्रयोग करें। आप किसी भी कंपनी का यही कीटनाशक ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि उसके अंदर यही टेक्निकल होने चाहिए, चाहे कंपनी कोई भी हो। किसान भाइयों, दूसरी स्प्रे हमने अपने गन्ने में की थी नागराज 505 की, और इसकी स्प्रे हमने रॉकेट की स्प्रे करने के लगभग 20 रोज बाद अपने गन्ने में की थी। और इसकी मात्रा भी हमने 1 एकड़ में 500 ml ही रखी थी। और इसकी स्प्रे भी हमने शाम के समय की थी और स्प्रे करने के बाद रात को ही गन्ने की सिंचाई कर दी थी। किसान भाइयों, आपको बताना चाहूँगा कि रॉकेट और नागराज 505 ये दोनों ही कीटनाशक गन्ने में टॉप बोरर और सूट बोरर की शुरुआत अवस्था में बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। तो साथियों, टॉप बोरर की शुरुआत अवस्था में आप इन दोनों कीटनाशकों का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में कर सकते हो। अब बात करते हैं किसान दोस्तों तीसरे कीटनाशक की। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कीटनाशक डेविल के नाम से आता है और इसका प्रयोग आप गन्ने में टॉप बोरर या सूट बोरर की कोई सी भी अवस्था में कर सकते हो। इसके अंदर ऐसा कीटनाशक है कि किसान भाइयों, आपके गन्ने में टॉप बोरर की शुरुआत हो या आपके गन्ने में एक तरफ से टॉप बोरर और सूट बोरर का प्रकोप हो चुका हो, तब भी आपके गन्ने से ये 100% टॉप बोरर को समाप्त कर देगी। अगर बात करें इसमें क्या टेक्निकल आता है, तो किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि टेक्निकल के नाम पर कंपनी सिर्फ थायोमेथोक्सम 30% FS लिखकर ही देती है, लेकिन किसान भाइयों जो इसके अंदर मेन साल्ट है ये कंपनी उसको छुपा कर रखती है। इसलिए किसान भाइयों, मैं ये नहीं कह सकता कि इसके अंदर मेन साल्ट क्या है, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि आपके गन्ने में चाहे कितना भी अधिक टॉप बोरर हो, इसके प्रयोग से सारा टॉप बोरर एक ही बार में समाप्त हो जाता है। अगर बात करें इसकी मात्रा की, 1 एकड़ में कितनी प्रयोग करनी है, तो किसान भाइयों ये 1 लीटर की बोतल आती है और 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। किसान भाइयों, अब आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इसका प्रयोग किस प्रकार से करें। अगर आपके पेड़ या पौधे गन्ने में टॉप बोरर की शुरुआत अवस्था है, तो आप 1 लीटर डेविल को 250 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर दें।
और अगर आपके गन्ने में टॉप बोरर बहुत ही अधिक मात्रा में लग चुका है तो आप इसका प्रयोग ड्रेंचिंग द्वारा करें, जैसे कि किसान दोस्तों कोराजिन दवा का प्रयोग किया जाता था। और अगर आपके गन्ने में बहुत ही कम मात्रा में सूट बोरर या टॉप बोरर लगा हुआ है तो आप इसका प्रयोग यूरिया खाद में मिलाकर भी कर सकते हो। यूरिया खाद में मिलाकर गन्ने में खाद का बिखराव कर दें, उसके बाद अपने गन्ने की सिंचाई अवश्य करें। किसान भाइयों, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप डेविल दवा का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में करते हो, चाहे गन्ने में स्प्रे करते हो या कोराजिन की तरह इसकी ड्रेंचिंग करते हो या यूरिया खाद में मिलाकर इसका बिखराव करते हो, डेविल का प्रयोग करने के बाद आपको अपने गन्ने की सिंचाई अवश्य करनी होगी, तभी ये आपके गन्ने से टॉप बोरर या सूट बोरर की रोकथाम कर पाएगी। अगर आप इसका प्रयोग करने के बाद गन्ने की सिंचाई नहीं करते तो आपको इसके अधिक फ़ायदा देखने को नहीं मिलेंगे। साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये डेविल दवा आपको सभी जगह उपलब्ध नहीं हो पाएगी। जिन किसान भाइयों को ये आसानी से उपलब्ध हो जाए वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, और जिन भाइयों को ये उपलब्ध नहीं हो पाती उन किसान भाइयों के लिए मैं कुछ ऐसे कीटनाशकों के बारे में बताऊंगा। अगर आप उन कीटनाशकों का प्रयोग अपने गन्ने की फसल में करते हो तो किसान भाइयों, आपके गन्ने में चाहे कितना भी अधिक टॉप बोरर या सूट बोरर का प्रकोप हो, 100% समाप्त हो जाएगा। अगली नई वीडियो में उन्हीं कीटनाशकों के बारे में बताऊंगा। साथ में किसान दोस्तों, आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी कंपनी की दवा का प्रचार नहीं कर रहा, सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ जिन दवाओं का प्रयोग हम अपने गन्ने की फसल में करते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।